इंटरनेशनल फ्रंट पर एक पाकिस्तान जिसमें एक ट्रायंगल का हिस्सा है, ऐसा एक त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक ऐसा पैक्ट हुआ था जिसके मुताबिक अगर एक देश पे हमला होता है तो वो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और दोनों एक दूसरे की मदद को आएंगे। अब खबर ये आ रही है और ये खबर एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने दी है कि टर्की वो भी इसमें शामिल होना चाहता है। मतलब ये तीनों लोग मिलकर एक ऐसा आपस में समझौता करना चाह रहे हैं कि एक देश पर हमला, वो बाकी दोनों देशों पर भी हमला होगा। और टर्की के बारे में आपको एक बात बता दूं, टर्की एक तो टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड कंट्री है, पहली बात। दूसरी बात, नेटो का मेंबर है। और तीसरी बात, नेटो में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना रखने वाला देश है। तो ये मिलिटरीली बहुत पावरफुल कंट्री है। जो देश पाकिस्तान को जहाज गिफ्ट कर देता है, पानी के जहाज, सोचिए ऐसा देश है ये। और पाकिस्तान पर तो ये बहुत ज्यादा फिदा है। एक नई बात आपको इसी में जोड़ते हुए उसके बाद आ रहा हूं मैं हर्षवर्धन जी के पास। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट मैंने इनके टीवी पर सर सुना, ऑब्वियसली विद सबटाइटल्स, और वो ये कह रहे थे कि इस्लामी दुनिया अब जाग रही है। बहुत अच्छी बात है कि इस्लामी दुनिया, इस्लामी मुल्क जो है वो अब जाग रहे हैं और अब ये जो है एकता का समय है, मुस्लिम कंट्रीज के लिए एकता का समय है। तो क्या ये उसी का एक हिस्सा है? और क्या इसी के लिए टर्की ने कितना बढ़ावा दिया पाकिस्तान को? ये टर्की, एक खबर आई कि पाकिस्तान ने भी सूडान को इतने अरब डॉलर के हथियार बेचने की डील कर ली है। ऐसी डील आई थी लीबिया की। इतनी औकात है पाकिस्तान की, कोई करा रहा है उसको पीछे से। ये तो ये सऊदी अरब हो या तुर्की है या यूएई है, ये कौन है? और क्या जो बात तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कही कि अब इस्लामिक कंट्री एक हो, ये समय आ गया है, इसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन ये पैक्ट, अगर ये तीन देश एक हो गए, पाकिस्तान, तुर्की और इसके अलावा सऊदी अरब, तो बताइए भारत के लिए कि ये इसकी क्या वो है? नहीं, देखिए, तकनीकी तौर पर दो देश तो भारत के विरोधी हैं ही ना। एक तो हमारा ही जो हिस्सा था, जो मतलब मुझे एकदम विश्वास है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान ध्वस्त होगा, खत्म होगा, हमारा हिस्सा बन जाएगा, तो वो तो हमारा दुश्मन है ही। तुर्की हमारा दुश्मन है ही, इसमें कोई कहने वाला। लेकिन सऊदी अरब रणनीतिक तौर पर मुस्लिम, जिसको कहते हैं कि ठेकेदारी रहनुमाई के लिए, वो भले पाकिस्तान तुर्की के साथ जाए, भारत को वो इग्नोर नहीं कर सकता है। टर्की, ये ट्रायंगल कभी भी ऐसा नहीं बनेगा जो एंटी इंडिया के साथ जाएगा, ये पक्का मान लीजिए। सऊदी अरब किसी कीमत में आज की जो स्थितियां हैं उसमें वो नहीं जाएगा। और एक बात और समझिए, मतलब ये पाकिस्तान से पैक्ट कर लेंगे लेकिन हमारे खिलाफ नहीं करेंगे, हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। अभी जब ईरान पर हुआ था हमला, जब दोहा पर मिसाइल मारी थी इजराइल ने, तो उसके बाद क्या हुआ था? सारी इस्लामिक कंट्रीज बैठी थी। उस वक्त भी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इस्लामिक वर्ल्ड एक साथ आ गया, सारी सेनाएं एक साथ हो जाएंगी। ऐसा संभव ही नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये ट्रायंगल का दो एंगल है, उससे हम निपट रहे हैं। देखिए, इस्लामी देशों की बात करते हैं तो 45 देश हैं, सबके अलग झंडे, सबके अलग नेशनल एंथम सब है, और सब में आपस में बहुत गंभीर दुश्मनी है। देखिए, जो ये अलायंस, ये जो ये आप बता रहे हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की का, ये इसका एक केंद्र बिंदु जो है वो इजराइल है और दूसरा बिंदु जो है वो ईरान है। हो सकता है ईरान को लेकर हम नहीं है। देखिए, अब देखिए, मैं अभी रियाद में था और वहां हमारे भारतीय एम्बेसडर ने ये बताया कि देखिए, भारत और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। कोई ऐसा सऊदी व्यक्ति नहीं है जिसका किसी भारतीय के साथ संबंध ना हो, चाहे वो IT का क्षेत्र हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे किसी भी तरह का कला। तो वहां पर हमारा और उनका एक बड़ा गहरे रिश्ते हैं। आप दोनों ने कहा इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत है। होता क्या है कि तो परेशान ही रहते हैं। नहीं, होता क्या है कि जब हम आपस में घर में लड़ रहे होते हैं ना, तो बेशक लड़ाई होती रहती है, लेकिन जब पड़ोस से लड़ना होता है ना, सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इस्लामी मुल्क हो जाएंगे सारे इस्लामिक मुल्क जो है। कश्मीर के हर आदमी जाग रहा है, कश्मीर के मुद्दे पर कभी भी ईरान ने भी हमारा साथ नहीं दिया। 1971 के वॉर के समय इस्लाम भी ने किसी सारे इस्लामिक मुल्क एक साथ। मैं एक ब्रेक लेना, लेकिन उस पर जाते हुए आपको नहीं चाहिए। जाग सब रहे हैं, आपकी एक लाइन में सबका जागने की सब कोशिश कर रहे हैं। के समय में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने पाकिस्तान को रास्ता दिखा दिया। ये सवाल नहीं है। एक सवाल सीडीएस हमारे अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान जो है कार्यक्रम में थे, उनसे एक सवाल पूछा गया कि साहब बताइए कि पाकिस्तान एक तरफ, चाइना एक तरफ है और टर्की, ये हमारे तीन घोषित ऐसे लोग हैं जिन्होंने जंग में हमारे खिलाफ काम किया है, ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? भारतीय सेना इसके लिए कितनी तैयार है? उनका जवाब ये था, ये शायद थोड़ा आश्वस्त करेगा आपको। उन्होंने कहा आपको ये ठीक है कि टर्की ने मदद की, ये ठीक है कि चाइना ने जंग में मदद की, लेकिन क्या किसी ने अपनी सेनाएं भेज दी? टर्की के साथ तो हमारी सीमा भी नहीं लगती है। तो ये किसी जंग की हालात में उस वक्त कोई मदद कर देना किसी की एक अलग चीज होती है, लेकिन हम उसको दुश्मन माने उन देशों को, और हम ये मान के चलें कि जब लड़ाई होगी तो साहब तीनों सेनाएं जो हैं वो एक साथ आ जाएंगी, ऐसा होता नहीं है। लेकिन तैयारी भारतीय सेना हर चीज की रखती है।